अगेन राइट इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट स्ट्रेटजी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट बिजनेस प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं। और मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके विजिट के लिए, बिजनेस वीज़े के लिए आसानी का वक्त। सबसे पहले आपने अपने जहन में ये रखना है कि आपने कनाडा में कौन सी प्रोविंस में आना है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना विजिट वीजे के ऑप्शंस को चेक करें, बिजनेस वीजे के ऑप्शंस को चेक करें। अगर आपको फॉर एग्जांपल विजिट वीजा मिलता है तो आप उसे टोरंटो और सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मैंने रिसेंटली चेक किए, प्राइस वाइज जो लोग बेच भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट बेच रहे हैं 1400 स्क्वायर फीट और वो रफली मांग रहे हैं। मुझे अपना बिजनेस करना है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मैं कुछ ना कुछ कारोबार करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ, मिडल ईस्ट से हूँ, मुझे अपना कनाडा में आके बिजनेस करना है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मुझे कितने पैसे चाहिए, मेरी बिजनेस का जो वीज़ा है वो कैसे मुझे मिलेगा। बहुत सारी इंक्वायरीज डेली बेसिस पे बिजनेस से रिलेटेड आ रही है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो प्लीज़ इसको वॉच करें और ज़रूर शेयर। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो। जैसे कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूँ विद मैनी 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 इयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, रेस्टोरेंट रिलेटेड, कितने पैसे लगेंगे, मुझे बिजनेस इमिग्रेशन कैसे मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, डजंट मैटर वो आप मिडिल ईस्ट में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं से भी अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और यहाँ आके आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अच्छा सोच रहे हैं। और मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके विजिट के लिए, बिजनेस वीज़े के लिए आसानी का वक्त। सबसे पहले आपने अपने जहन में ये रखना है कि आपने कनाडा में कौन सी प्रोविंस में आना है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हर प्रोविंस की बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट। जिस तरह मैं हूँ टोरंटो और सराउंडिंग्स, जो कि ओंटारियो इसका प्रोविंस है, राइट। ऑटोवा जो है इसका कैपिटल है। ज़्यादातर लोग की जो इंक्वायरीज आ रही है वो आ रही है कि हम टोरंटो या ओंटारियो में आके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज। ओंटारियो में इसकी रिस्ट्रिक्शंस टोरंटो सराउंडिंग्स में जो है बिजनेस इमिग्रेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप उसको गूगल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव। बिजनेस जिस तरह आप करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस की इंक्वायरीज बहुत आ रही है। रेस्टोरेंट बिजनेस अगर आप अपना ब्रांड न्यू खोलना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसमें डाइन इन करना चाहते हैं जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाएंगे, या आप खाली टेक आउट करना चाहते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना विजिट वीजे के ऑप्शंस को चेक करें, बिजनेस वीजे के ऑप्शंस को चेक करें। अगर आपको फॉर एग्जांपल विजिट वीज़ा मिलता है तो आप उसको यहाँ पे आके कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ के प्रोविंसेस हैं जो इस वक्त इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, जिस तरह एडमिंटन हो गया, अल्बर्टा हो गया, सचखचौन हो गई। जो छोटे प्रोविंसेस हैं वो इस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी दे रहे हैं लोगों को कि वो आए और यहाँ पे आके स्मॉल बिजनेस को इस्टेब्लिश करें, जहाँ पे वो आके एक दो कैनेडियन सिटीजन्स को जॉब्स दे। तो जब आप जॉब्स क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करनी है इन जगहों पे वो $40,000-50,000 मिनिमम, यानी कि आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन जो नंबर्स मैंने चेक किए वो डिपेंड करता है कि अगर आप कोई छोटी चीज़ भी लेते हैं तो $40,000-50,000 से कम नहीं। चलिए अगर हम बात करते हैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मैंने रिसेंटली चेक किए, प्राइस वाइज जो लोग बेच भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट बेच रहे हैं 1400 स्क्वायर फीट
और वो रफली मांग रहे हैं $250,000। एक रेडी रेस्टोरेंट है अनब्रांड। क्यों वो 250,000 मांग रहे हैं? आफ्टर कोविड जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और जो रेस्टोरेंट की आपके जो हुड्स और जो मशीनरी वगैरह है उसकी प्राइस अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। अभी अगर आप एक हुड लगाते हैं जो कि एग्जॉस्ट होता है, जो कि मस्ट है आपको लगाना, वो 12 फीट का भी हो सकता है, वो 16 फीट का भी हो सकता है, वो 14 फीट का भी हो सकता है। 12 फीट की जो रफली कॉस्ट है वो आज की तारीख में टोरंटो सराउंडिंग्स में गिव एंड टेक $60,000-70,000 कैनेडियन है जस्ट अ फुट। अभी आपने खाली फुट के पैसे पे किए हैं, अभी आपने रेस्टोरेंट में और कुछ नहीं किया। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक पुराना रेस्टोरेंट खरीदते हैं, तो अगर आप कोई ऐसा रेस्टोरेंट आपको मिलता है जो चल नहीं रहा, वो भी इस वक्त आपको 150, 170, 120 से कम नहीं मिल रहा। इट ऑन डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास एक पिज़्ज़ा स्टोर की इंफॉर्मेशन आई है जो कि कैम्ब्रिज ओंटारियो में लोकेटेड है। वो उस स्टोर के समवेयर $800,000 मांग रहे हैं। पिज़्ज़ा स्टोर के वो $800,000 समवेयर, हो सकता है वो 850 मांगे। अभी उन्होंने उसकी फाइनल प्राइस को डिस्क्लोज नहीं किया। उसकी जो सेल है वो उन्होंने जो मुझे मेंशन की है वो 100,000 कैनेडियन पर मंथ है, $1 लाख कैनेडियन पर मंथ है, जिसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन $23,000 to $25,000 पर मंथ का उसका प्रॉफिट है। तो एक वीक की जो उसकी सेल है वो उसका प्रॉफिट है। तो अगर आप देखें तो 23 या $24,000 इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप टेक होम लेके जा रहे हैं हर महीने अपने घर में, उस पर आपने टैक्सेस वगैरह डेफिनेटली पे करने हैं कॉर्पोरेशन पे, लेकिन स्टिल इट्स अ लॉट ऑफ मनी। ऑन डिपेंड्स कि आप अपना फ्रेंचाइज खोलना चाहते हैं। फ्रेंचाइज यहाँ पे 700,000 की भी है, 600,000 की भी है, $1 मिलियन की भी है, 1.5 की भी है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि स्मॉल बिजनेसेस में आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीआर कार्ड पे आ रहे हैं या आप कनाडा में ही है और पीआर कार्ड पे है और आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 150,000 या 200,000 रुपये गिव एंड टेक है, तो आप एक फ्रेंचाइज का बिजनेस खरीद सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं और आप, मेरी पूरी टीम आपको प्रॉपर बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे, बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि इट ऑल डिपेंड्स। सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है, आपने अपना वीजा लगवाना है। डजंट मैटर आप वो विजिट वीजा लगवा रहे हैं या वो बिजनेस वीजा लगवा रहे हैं। अगर आपका विजिट वीजा लग जाता है तो उसके बाद फिर आप आके चेक करें कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। इस तरह छोटे प्रोविंसेस हैं, एडमिंटन हो गया, अल्बर्टा हो गया, वहाँ जाके देखें किसी न किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को या लॉयर को मिले जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि भाई अगर इसको चेंज करते हैं, विजिट वीजे को बिजनेस वीजा में चेंज करते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, टाइम फ्रेम कितना लगता है, पैसे कितने लगते हैं। बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना सुन्नत है। और बिजनेस करने में अगर आप फुल मेहनत करेंगे, अपनी फैमिली को साथ इन्वॉल्व करेंगे, तो हो सकता है आप डाउन द रोड उसको ग्रो कर ले। एक स्टोर से 2 स्टोर, 2 स्टोर से 3 स्टोर कर ले। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपने अपना विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा लेना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, मिडल ईस्ट में है। मुझे डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या कॉस्ट हो सकती है बिजनेस की, मुझे बिजनेस शुरू करना है। देखिए, कॉस्ट वेरी करती है। आप बेकरी का आइटम का करना चाह रहे हैं, आप फ्रेंचाइज फूड में आना चाह रहे हैं, आप देसी रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, आप टेक आउट करना चाह रहे हैं, राइट। यहाँ पे टेक आउट्स के भी बहुत सारे लोकेशंस हैं जो कि खाली टेक आउट करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, राइट। रफली कॉस्ट जो है मंथली, वो आप अपने जहन में लेके चलें। अगर आप एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो आपको 2-3 महीने का टाइम चाहिए। तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप 2-3 महीने सर्वाइव कर सकें, राइट। तो अगेन, राइट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। देखा देखी में आप बिजनेस कभी ना करें कि एक आदमी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं भी यही खोल लेता हूँ। हो सकता है कि उसके पीछे उसकी 15-20 साल की मेहनत हो। तो प्लीज आप जो भी करें, अगर आप कनाडा में हैं और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी करनी है रिसर्च।
बिजनेस के इवन स्पेशली जो फूड आइटम्स हैं उसकी काफ़ी अच्छे इस वक्त ग्रोइंग हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो बाहर के आउट करते हैं खाना पीना करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो बाहर जाते हैं, फैमिली गैदरिंग, ये गैदरिंग, वो गैदरिंग। अगर आपका फूड अच्छा है, कंसिस्टेंट है, आप एक मेयार का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेश फूड सर्व कर रहे हैं, आप का जो मीट है वो अच्छे स्टैंडर्ड्स पे है, आपकी जो क्लीनिंग वगैरह है रेस्टोरेंट की, आपका हाइजीन वगैरह प्रॉपर क्लीन है, राइट, और अगर आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात है उसमें बरकत डाल रहे हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आप कनाडा में मौजूद नहीं हैं और आप यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपना वीज़ा लगवाना है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे और टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में गिव एंड टेक मेरे ख्याल में 15 या 17 ईयर्स हो चुके हैं, मेरे ख्याल में से ज़्यादा ही है। मैं आपसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप उससे पैसे लेके आप हमारी इमिग्रेशन फाइल। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर नहीं हूँ। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉड हो रहा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी ना किसी लॉयर को यहाँ पे अप्रोच करें जो कि कनाडा में हो, उससे आप बातचीत करें। हो सकता है कि वो जो लॉयर कनाडा में आप मौजूद है वो आपसे आवरली कंसल्टेशन के पैसे भी चार्ज करे, 300 या 400 या 250 या 500। वो वर्क करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक आदमी प्रॉपर गाइड कर रहा है और वो आपसे अपने टाइम के पैसे मांग रहा है, इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप उस लॉयर को पे करें, लेकिन आप मेक श्योर ये करें कि आप किसी ना किसी लॉयर को जो कि कनाडा में मौजूद है उसको आप अप्रोच करें, उससे आप प्रॉपर गाइडेंस, और आप ज़रूर बिजनेस करें। बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, राइट। कोई भी आपके जहन पे बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी है, क्वेश्चन है, टोरंटो सराउंडिंग्स में आप अपना बिजनेस खरीदना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइज खरीदना चाहते हैं, मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर उसमें असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे। जस्ट मैसेज मी, कॉल मी, लेट्स कनेक्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।